अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बताने को बहुत कुछ है स्कॉर्पियोज, इसलिए तेज़ी से बयान करता हूँ। एंड खुश बहुत हूँ, आपके बहुत दिनों के बाद आपके अच्छे दौर का आगाज़ हो चुका। चेंज आए कि इस हफ्ते कोई नया प्लैनेट चेंज नहीं कर रहा, सब अपने अपने हाउस में जो पिछले हफ्ते से चल रहे हैं उसी में रहेंगे। मरकरी पिछले हफ्ते के आखिरी दिन डायरेक्ट हुआ था आपके 9th हाउस में। सो उसके डायरेक्ट होने से जो एडवांटेजेस हैं वो आपको इस हफ्ते से अब दिखेंगे। मैच्योर हो जाएंगे तो आपकी ज़ात पर उसका असर रीडेबल होने लगेगा। मरकरी के 9th हाउस में रीड होने से बहुत सारे एडवांटेजेस थे, जैसे जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत सरगर्मियाँ तेज़ होने वाली थी। उनके एग्ज़ाम्स अगर वो दे रहे थे तो उसमें क्लियरेंस और मरकरी की सपोर्ट से माइंड कंसंट्रेशन, टारगेट फुलनेस, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, कॉन्फिडेंस लेवल, वोकल एबिलिटीज़, इन सारे सब्जेक्ट के लोगों को फ़ायदा होना था। इवन सियासतदानों को, किसी कंपनी का सीईओ है या टॉप वंस हैं, उनको इसके एडवांटेजेस मिलते हैं। मरकरी जब भी अच्छी फॉर्म में होता है सारे ही ज़हीन लोगों को फ्यूल मिलने लग जाता है। स्टूडेंट से लेकर बिज़नेस ऑनर्स तक, बिजनेसमैन्स तक, सबको ही फ़ायदा होता है। और फिर उसी मरकरी के साथ सन भी था, सूरज। और सूरज 9th हाउस में क्रिएटिव स्किल्स पैदा करता है, न्यू पाथ क्रिएट करता है, न्यू वे आउट्स लाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ाता है, विल पावर इन्हेंस करता है, बुज़दिली ख़त्म करता है, डिप्रेशन ख़त्म करता है। तो ये दो प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में, और इन प्लैनेट्स की अच्छी फॉर्म में अगले हफ्ते मज़ीद ताकत आ जाएगी क्योंकि सन नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। काफ़ी प्रोडक्टिव है, नेक्स्ट हाउस में जाके वो क्या गुल खिलाएगा, आपको किन किन शोबों में फ़ायदे देगा। स्कॉर्पियोज, मेरी बात का यकीन माने, आप साल के अच्छे दौर में दाखिल होने लगे। अगले हफ्ते इससे भी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाऊँगा, लेकिन क्योंकि वो अगले हफ्ते हैं इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। वीनस इज़ इन योर 8th हाउस। वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, और वो 8वें घर में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब थोड़े से ही टाइम के लिए 8वें घर में है। थोड़े दिनों के बाद वो भी अगले हाउस में चला जाएगा, लेकिन जब तक 8वें घर में है तब तक लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस डिले का शिकार रहेंगे, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ डिले का शिकार रहेंगी, या फिर लव लाइफ में थोड़ी पेचीदगी रहेगी। जब वो ठीक हो जाएगा, 9th हाउस में चला जाएगा, तो बेहतरी आ जाएगी। मार्स आपके यहाँ 6th हाउस में है, दिस इज़ बिग न्यूज़। मार्स इज़ इन एरीज़ एंड छठे घर में जब भी मार्स स्कॉर्पियोज़ के लिए होगा उन्हें कई तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे। एथलीट स्कॉर्पियोज़ को बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे, वो कंपटीशन विन करेंगे, जिस्मानी स्टैमिना उनका बढ़ेगा, अट्रैक्शंस उनकी बढ़ेंगी, परफॉर्मेंसेस लोगों के दिलों पर असर करेंगी, खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। जिस टीम में भी स्कॉर्पियोज़ खिलाड़ी होंगे और छठे घर में होंगे वो अपनी जिस्मानी क़ुव्वत से ही अपने मुकाबलों को जीतने की कोशिश करेंगे। इसका फ़ायदा प्रॉपर्टी एजेंट्स को बहुत होगा, इसका फ़ायदा गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोगों को बहुत होगा, इसका फ़ायदा लैंड से रिलेटेड काम करने वालों को बहुत होगा, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट्स हों, चाहे वो रियल एस्टेट की डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हों, चाहे एग्रीकल्चर वाले हों, लाइफ स्टॉक वाले हों, ये सबको फ़ायदा होगा। एंड मार्स की वजह से बीमारियों की टेंडेंसी कम होगी, मार्स की वजह से दिल मजबूत होगा। दिल ऑर्गन जो है, ऑर्गन मतलब उसकी मजबूती, अगर अमराज हैं तो वो जाती रहेंगी। दिल के इस्तेहकाम की वजह से इरादे भी मजबूत होंगे और बुज़दिली का भी खात्मा होगा। उसके अलावा ये 4 प्लैनेट्स हो गए। सन अच्छी फॉर्म में, मरकरी अच्छी फॉर्म में, दोनों 9th हाउस में थे, वीनस 8वें घर में था, ये थोड़ी कमज़ोर फॉर्म में, लेकिन ये अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। मार्स बहुत अच्छी। 2 प्लैनेट्स अभी भी रेट्रोग्रेड हैं, एक जुपिटर और एक सैटर्न। इन दोनों की रेट्रोग्रेशन है भी 3rd हाउस में, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। ऐसी एहतियात बरतनी होगी कि बहस और तकरार के चक्करों में ना पड़े, लड़ाई और झगड़े के चक्कर में ना पड़े। ऐसे कामों से बचें जिसमें कानूनी पेचीदगियाँ आती हों, ऐसे कामों से बचें जिनमें तोहमत लगती हो, ऐसे कामों से बचें जिसमें बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़े, ऐसे कामों से बचें जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। ये कुछ दिनों की बात है, जब सैटर्न एंड जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे, सितंबर में होंगे जाके, तब आपको ये वाली ख़राबी से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई स्कॉर्पियो ऐसा है जिसको अगले ही कुछ दिनों में कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं, कोई एग्ज़ाम देना है, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना है, कोई डील बनानी है, कोई ट्रैवल करना है, कोई लक अपनी आजमाना है, तो फिर वो आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ चला जाए। आर्टिफिशियल फ्यूल में जो साइंटिफिक रेमेडी है, आर्टिफिशियल फ्यूल का मतलब ये है कि जो नेचुरली चीज़ें जुपिटर एंड सैटर्न से हमें मिल रही थी वो अब मिल नहीं रही ड्यू टू रेट्रोग्रेशंस। तो हम लोग मसनूई तरीके से कोई ऐसा मेथड अपनाएं कि हमें वो चीज़ें मुयस्सर आ जाए।
तो जुपिटर से जितनी रेडिएशन हमें मिला करती थी उसके डायरेक्ट होने से, उतनी ही रेडिएशन ओपल से हमें मिल जाएगी। अगर ओपल के 8 से 10 कैरेट पहने जाएं तो हमें तकरीबन उतनी रेडिएशन मुयस्सर आ जाएगी जितनी हमें जुपिटर के डायरेक्ट होने से मुयस्सर आनी थी। एंड साथ में अगर ओपल नहीं मुयस्सर तो रूबी पहन सकते हैं, वो भी फ्रेंडली स्टोन है, आपके लिए बड़ा अफेक्टिव रहेगा। सूरज शम्स ज़रूर पड़ी जाए, दैट इज़ आइडियल। मैंने 17 साल में सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हॉरोस्कोप की नेगेटिविटी की वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं, उन ब्लेसिंग से जो सूरज शम्स से पड़ी जाती है और सूरज यासीन की सेकंड लास्ट आए तो उससे वो हॉरोस्कोप नेगेटिविटीज़ बैलेंस हो जाती है। जब तक सैटर्न मनफी है तब तक काला रंग ना पहनने में इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज़ भी अवॉइड किया जाए। जल्दबाजी से बचा जाए, ऐसे काम किए जाएं जिनमें यकीनी रिज़ल्ट्स हों, जिनमें ज़रा उभाम हो, शक की गुंजाइश हो कि ये नुकसान हो सकता है, तो उनसे अभी बचें। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते सूरज क्योंकि हाउस बदलेगा और आपके लिए मज़ीद प्रोडक्टिव हो जाएगा, उस प्रोडक्शन से आपके ज़िंदगी के किन किन शोबों को फैज़ होगा, सूरज के एंगल बदलने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, इस साल के किस दौर में आप दाखिल होने लगे, वो अगले हफ्ते तफसीलन बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली रिसर्चेज जो मैंने मरकरी से रिलेटेड, सन, वीनस एंड मार्स से रिलेटेड दी हैं, इसको आप भरपूर तरीके से समझे होंगे, इंजॉय करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी के कई शोबों को रोशन कर सकते। जब ये जो मैं रिसर्चेज करता हूँ, मैं सिर्फ मेरा एक ही मकसद होता है कि आप तक ये पहुँचाऊँ और आपसे दुआओं की तलब करूँ। अगर आपको मेरी ये बातें, मेरी ये रिसर्चेज अच्छी लगी हों और आपको वक्त के बिहेवियर को समझने में आसानी हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है स्कॉर्पियोज़। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते मज़ीद तफसीली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।